सोचो कि तुम एक ऐसे कमरे में खड़े हो जहां सामने रखी चीज को अगर तुमने छू लिया तो या तो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी या फिर तुम्हारी सांसें वहीं थम जाएंगी। हम में से ज्यादातर लोग उस कमरे से बाहर भागने का रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन साल 2016 में इंग्लैंड के लीड्स शहर में एक इंसान उसी कमरे के बीचों बीच खड़ा था और वह पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसका नाम एडी हॉल था और उसके सामने 500 किलो का एक लोहे का बारबेल रखा था, जिसे आज तक इस धरती पर किसी भी इंसान ने जमीन से ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं की थी। जब लोग उस स्टेडियम में चिल्ला रहे थे और कैमरे चमक रहे थे, तब एडी हॉल के दिमाग में कोई जीत का जश्न नहीं चल रहा था, बल्कि उनके दिमाग में एक बहुत ही गहरा और भयानक सन्नाटा था। डॉक्टरों ने उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर तुमने इस वजन को उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे दिमाग की नसें फट सकती हैं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के टुकड़े हो सकते हैं और तुम ऑन द स्पॉट दम तोड़ सकते हो। लेकिन उस वक्त एडी के भीतर एक ऐसी आग जल रही थी जो मौत के डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने अपने जूतों को जमीन पर टिकाया, बारबेल को पकड़ा और उस पल उनके दिमाग ने अपने ही शरीर के उन सारे ताले तोड़ दिए जो एक आम इंसान को जिंदा रखने के लिए प्रकृति ने बनाए हैं। जब उन्होंने उस वजन को खींचना शुरू किया तो उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। उनकी आंखों के पीछे का दबाव इतना बढ़ गया कि उनके नाक और कान से खून की बूंदें बाहर आने लगीं। वह कोई खेल नहीं था, वह एक इंसान का अपनी ही सीमाओं के साथ किया गया ऐसा सौदा था जिसमें दांव पर सिर्फ और सिर्फ जान लगी थी। जब वह वजन ऊपर उठा और रेफरी ने हरी झंडी दिखाई तो पूरा स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन एडी हॉल सीधे जमीन पर गिर पड़े क्योंकि उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी याददाश्त कुछ पलों के लिए जा चुकी थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह जिंदा हैं या मर चुके हैं। आज जब तुम अपनी जिंदगी में एक छोटी सी मुश्किल आने पर टूट जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि पढ़ाई का प्रेशर, पैसों की तंगी या किसी काम का तनाव तुम्हें खत्म कर देगा, तो जरा रुक कर एडी हॉल के उस पल के बारे में सोचो। हम सब अपने अंदर एक सुरक्षा घेरा बनाकर रहते हैं। हमें लगता है कि जितनी हमारी हिम्मत है हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग तुम्हें हमेशा धोखे में रखता है ताकि तुम सुरक्षित रहो, तुम आरामदेह जिंदगी जीते रहो। डार्क साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी कहती है कि जब हमारा शरीर चिल्लाता है कि अब मुझसे और नहीं होगा, तब असल में हम अपनी क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाकी का 60% हिस्सा एक ऐसे ताले के पीछे बंद होता है जिसे सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जो दर्द से डरना छोड़ देता है। एडी हॉल ने उस दिन उस 60% के ताले को तोड़ा था। उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिला दिया था कि अगर आज यह वजन नहीं उठा तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। जब तुम अपने किसी लक्ष्य को लेकर इस हद तक पागल हो जाते हो कि तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने के ऐसे तरीके ढूंढ लेता है जो आम दिनों में मुमकिन ही नहीं लगते। तुम जो रोज सोचते हो कि काश मेरे पास थोड़ी और मोटिवेशन होती, काश कोई आकर मुझे धक्का देता, तो समझो कि मोटिवेशन से कभी कोई इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनता है एक जिद्दी फैसले से, एक ऐसे फैसले से जिसमें तुम खुद से कहते हो कि चाहे जो हो जाए, मैं इस रास्ते से वापस नहीं मुड़ूंगा। जब एडी हॉल उस स्टेज पर खड़े थे तो उनके सामने सिर्फ 500 किलो का लोहा नहीं था, बल्कि उनके सामने उनके बचपन का वो सारा डिप्रेशन, वो सारे पैनिक अटैक्स और वो सारे लोग खड़े थे जिन्होंने कभी उनसे कहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने उस पूरे गुस्से को, उस पूरे मानसिक दर्द को समेटा और उसे उस लोहे के बारबेल पर डाल दिया। हम अपनी रोज की जिंदगी में क्या करते हैं? जब हमें कोई दुख मिलता है या जब हम फेल होते हैं तो हम रोने लगते हैं, हम किस्मत को दोष देते हैं या फिर हम हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन एक बीस्ट माइंडसेट वाला इंसान अपने दर्द को बर्बाद नहीं होने देता। वह उस दर्द को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। एडी ने दिखाया कि जब दर्द तुम्हारी बर्दाश्त की हद को पार कर जाता है तो वहीं से एक नए इंसान का जन्म होता है जो पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा निडर होता है। अगर आज तुम किसी चीज से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं और तुम इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते, तो समझो कि यह तुम्हारे भीतर के उस 60% को जगाने का समय है। वजन सिर्फ लोहे का नहीं होता, जिंदगी की जिम्मेदारियों का वजन, अकेलेपन का वजन और खुद को साबित करने का वजन भी उतना ही भारी होता है।
लेकिन जब तुम अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हो और यह तय करते हो कि चाहे आंखें लाल हो जाएं, चाहे सांसें उखड़ने लगें, मैं इस वजन को उठाकर ही मानूंगा, तो तुम्हारे अंदर का डर अपने आप घुटने टेक देता है। एडी हॉल की यह कहानी सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि इंसान का दिमाग चाहे तो वह मौत की सीमा रेखा को भी छूकर वापस आ सकता है। तुम तो सिर्फ एक छोटे से इम्तिहान, एक छोटी सी नौकरी या एक टूटे हुए रिश्ते के सामने हार मान रहे हो। अपने अंदर झांको और सोचो कि क्या तुम सच में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो या तुम सिर्फ आराम के आदी हो चुके हो। जब तक तुम खुद को उस आखिरी हद तक नहीं धकेलोगे जहां तुम्हारा दम घुटने लगे, तब तक तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम असल में कौन हो और तुम क्या करने के काबिल हो। जब एडी हॉल उस बेहोशी से बाहर आए, जब उनके धुंधले पड़ चुके दिमाग में रोशनी वापस लौटी, तो उन्होंने सबसे पहले डॉक्टरों की तरफ नहीं देखा। उन्होंने अपनी टीम से सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि क्या वो वजन उठ गया था। जब उन्हें बताया गया कि हाँ, तुमने इतिहास रच दिया है, तब जाकर उनके चेहरे पर एक ऐसी राहत दिखी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह उस इंसान की राहत थी जिसने अपनी आत्मा का सौदा करके अपनी मंजिल को हासिल किया था। तुम जो हर छोटी रुकावट पर रुक जाते हो, जो हर सोमवार को एक नया बहाना बनाते हो कि आज मूड नहीं है या आज शरीर साथ नहीं दे रहा, जरा सोचो कि क्या कभी कोई बड़ा बदलाव बिना किसी बड़ी कीमत के मुमकिन हुआ है। एडी हॉल ने उस दिन अपनी जान की बाजी लगाई थी, क्योंकि वह जानते थे कि एक आम इंसान की तरह जीने और गुमनामी में मर जाने से कहीं बेहतर है कि एक बार अपनी पूरी शिद्दत से उस हद को छू लिया जाए जहां तक कोई पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में एक ऐसी सुरक्षा की तलाश में रहते हैं जो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। हम चाहते हैं कि हमें कामयाबी भी मिल जाए, हमारे पास पैसा भी हो, लोग हमारा सम्मान भी करें, लेकिन हमें उस रास्ते का दर्द न सहना पड़े। मगर सच तो यह है कि दर्द ही वो एकमात्र रास्ता है जो तुम्हें तराशता है, जो तुम्हारे अंदर की फालतू चीजों को जलाकर तुम्हें एक हीरा बनाता है। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो और तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, जब तुम्हें लगता है कि अब हाथ पैर कांप रहे हैं, तो समझ लेना कि वही वो पल है जहां तुम्हारी असल परीक्षा हो रही है। अगर तुम उस पल पीछे हट गए तो तुम हमेशा के लिए एक कमजोर इंसान बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने उस डर की आंखों में आंखें डालकर एक कदम और आगे बढ़ा दिया, तो तुम अपने भीतर के उस बीस्ट को जगा लोगे जो हर मुश्किल को कुचलने की ताकत रखता है। वैज्ञानिक रिसर्च और इंसानी शरीर की न्यूरोबायोलॉजी को अगर हम समझें, तो हमारा दिमाग एक ऐसा सिस्टम है जिसे केवल एक ही काम के लिए डिजाइन किया गया है, और वह है हमें जिंदा रखना। जब भी तुम कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हो जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत, दर्द या मानसिक तनाव शामिल हो, तो तुम्हारा दिमाग तुरंत तुम्हें रोकने के लिए हजारों तरह के ख्याल पैदा करने लगता है। वह तुमसे कहता है कि थक गए हो, सो जाओ, कल कर लेना, या यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। एडी हॉल ने इसी न्यूरोलॉजिकल बैरियर को तोड़ा था। उन्होंने अपने दिमाग को यह सिखाया था कि जब शरीर थकने का सिग्नल भेजे तो उसे एक चेतावनी नहीं बल्कि एक शुरुआत की तरह लेना है। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हारी आंखों में जलन होने लगे, या जब तुम अपने काम में लगे हो और तुम्हारा ध्यान भटकने लगे, तो समझो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें उस सुरक्षा घेरे में वापस खींच रहा है। उस वक्त तुम्हें एक शासक की तरह अपने दिमाग पर हुकूमत करनी होगी। तुम्हें उससे कहना होगा कि मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, मैं यहां रुकने के लिए नहीं आया हूं। असली डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें एक दिन सुबह उठकर अचानक मिल जाएगी। यह एक रोज का चुनाव है। यह हर उस पल का चुनाव है जब तुम्हारा मन कहता है कि छोड़ो और तुम्हारी जिम्मेदारी कहती है कि खड़े रहो। एडी हॉल रोज सुबह 3 बजे उठकर उस वक्त भी भारी भरकम खाना खाते थे जब उनका पेट पूरी तरह से भरा होता था और उन्हें उल्टी आ रही होती थी। वह कोई मजा नहीं था, वह एक तरह का टॉर्चर था जिसे उन्होंने खुद अपने लिए चुना था, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वर्ल्ड्स स्ट्रांगेस्ट मैन बनना है तो इस नरक से गुजरना ही होगा। आज तुम्हारे पास जो भी संसाधन हैं, जो भी हालात हैं, उनका रोना रोना बंद करो। कोई भी इंसान परफेक्ट सिचुएशन में रहकर महान नहीं बनता।
महानता हमेशा संघर्ष की कोख से पैदा होती है। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर अपने काम से जूझ रहे होते हो, जब कोई तुम्हें देखने वाला नहीं होता, कोई तुम्हारी तारीफ करने वाला नहीं होता, वही वो वक्त होता है जब तुम्हारी नींव मजबूत हो रही होती है। लोग सिर्फ उस दिन की चमक देखते हैं जब तुम स्टेज पर खड़े होते हो, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए तुमने कितने अंधेरे रातों का सामना किया है, यह सिर्फ तुम जानते हो। एडी हॉल की उस 500 किलो की लिफ्ट के पीछे सिर्फ वो कुछ सेकंड्स की मेहनत नहीं थी, बल्कि उसके पीछे सालों की वो ट्रेनिंग थी जिसमें उन्होंने हजारों बार हार का स्वाद चखा था, हजारों बार चोट खाई थी और न जाने कितनी बार अकेले में रोए थे। जब तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो तो तुम्हें भी ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, जहां तुम्हारे अपने भी तुम पर भरोसा करना छोड़ देंगे। लेकिन उस वक्त तुम्हें खुद का सबसे बड़ा सहारा बनना होगा। तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना होगा और यह यकीन रखना होगा कि जो दर्द आज तुम सह रहे हो वह बेकार नहीं जाएगा। वह दर्द तुम्हें अंदर से इतना फौलाद बना रहा है कि कल को जब कोई बड़ी मुसीबत आएगी तो तुम उसके सामने तिनके की तरह बिखरने के बजाय एक पहाड़ की तरह खड़े रहोगे। अपनी जिंदगी के उस 500 किलो के वजन को पहचानो, चाहे वह तुम्हारी गरीबी को दूर करना हो, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना हो या खुद को एक मुकाम पर पहुंचाना हो। उसे देखो, उसकी भयावहता से डरो मत, बल्कि अपने हाथों को उस पर टिकाओ और अपनी पूरी आत्मा की ताकत से उसे ऊपर खींचना शुरू करो। यही वो माइंडसेट है जो एक साधारण इंसान और एक लेजेंड के बीच का अंतर तय करता है। जब तुम अपनी जिंदगी के उस सबसे मुश्किल मोड़ पर खड़े होगे जहां हर कोई तुमसे कहेगा कि अब छोड़ दो, अब तुम्हारे बस का नहीं है, तब तुम्हें एडी हॉल के उस चेहरे को याद करना है जिस पर मौत का साया था, लेकिन आंखों में सिर्फ जीत की जिद थी। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, वह तुम्हें हर उस जगह से तोड़ने की कोशिश करेगी जहां से तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हें यह याद रखना है कि तुम कोई कांच के खिलौने नहीं हो जो एक झटके में बिखर जाओगे। तुम उस लोहे से बने हो जो जितना तपता है उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता है। अपने बहानों को अपने लक्ष्यों से बड़ा बनाना बंद करो। ये सोचना छोड़ दो कि कल रास्ते आसान हो जाएंगे, क्योंकि रास्ते कभी आसान नहीं होते। बस तुम हर मुश्किल के साथ और ज्यादा बेहतर होते जाते हो। जब तुम आज इस वीडियो को बंद करके अपने काम पर वापस जाओगे तो एक नए इंसान की तरह जाना। अपनी उन कमजोरियों को, उस आलस को और उस डर को स्टेज पर ही छोड़ देना जिसने तुम्हें अब तक रोक कर रखा था। अपने हाथों को अपनी जिंदगी के उस भारी भरकम बारबेल पर टिकाओ, अपनी पूरी सांसों को अंदर खींचो, अपने दिमाग के सारे डर को खत्म करो और पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने अंदर के उस बीस्ट से कहो कि या तो आज यह वजन उठेगा या फिर आज मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। क्योंकि जब तुम इस हद तक जाकर लड़ना सीख जाते हो तो फिर जीतना तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी नियति बन जाती है।